चलिए तो बच्चों, आज हम लोग प्रयाक्ता चैप्टर जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, उनका आज पढ़ेंगे हम लोग। उससे कल जो बेसिक दिए थे, सूत्र जो दिए थे, जैसे कि कल सूत्र क्या निकाले थे बच्चों, आप लोग को पता होगा। सूत्र ये था, घटना होने की संभावना प्लस घटना न होने की संभावना बराबर कितना। क्या था, बोलो ना बाबू। इधर देखो, इधर ठीक है, इधर सब चीज हो रहा है, फिल्म इधर चल रही है अभी मैथमेटिक्स का, उधर कहाँ ध्यान है। घटना होने की संभावना प्लस घटना नहीं होने की संभावना कितना होगा, एक। यस या नो। अब जरा देखो, इसमें देखना यह है, दो इसमें सूत्र दिए थे हम, बेसिक पॉइंट क्या दिए थे बच्चों, तो आप दिमाग लगाओ। घटना होने की संभावना प्लस घटना नहीं होने की संभावना। तो नहीं होने की संभावना कुछ इस टाइप का था, इसको इंडिकेट किए थे घटना होने की संभावना। इसको क्या इंडिकेट किए थे, घटना। यस या नो। बराबर कितना बच्चों, एक है कि नहीं है। इसी सूत्र को बनाए थे पुनः एक बार और, तो क्या बनाए थे, P यानी कि E, घटना होने की संभावना बराबर एक माइनस कितना, माइनस P। लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। और एक लिखाए थे क्या बच्चों, तो घटना नहीं होने की संभावना बराबर एक माइनस क्या, PE, घटना होने की संभावना। ये तीन को फॉर्मूला था, ये तीनों फॉर्मूला। और एक था बच्चों आपको जो सबसे ऊपर में है, मैं इसको लिख देता हूं, 0 से बड़ा और बराबर क्या था बच्चों, पता है, PE। क्या था बेटा, इससे भी बड़ा और बराबर क्या था, E था कि नहीं था। कुछ इस टाइप का पॉइंट्स कर लिखाए थे। ये सब आपको इम्पोर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है बच्चों, क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन इस सब में बहुत काम आता है। यस या नो। चलिए, अब हम जैसे आपको इसमें एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने मन से आप लोग क्लियर करोगे। मान लो बच्चों, यहां तुम देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है आपको, प्रोबेबिलिटी यानी घटना होने की संभावना, घटना होने की संभावना मान लो 0.97 है, और घटना नहीं होने की संभावना, घटना क्या होने की बच्चों, नहीं होने की संभावना बराबर क्या, 1। ऐसे रहेगा निकालने के लिए, ठीक है। एक मिनट बच्चों, देखिए बच्चों, ये जो आप देखे, एक बार देखो बेटा, इसको दोहरा लेते हैं। आप लोग एक बार इसको पढ़ो तो क्या लिखे हैं, 0 से बड़ा और बराबर PE यानी घटना होने की संभावना। इससे भी बड़ा और बराबर क्या होता है, प्रयाक्ता में कल मैं बताया था, अधिक से अधिक मान कितना, कम से कम मान कितना, यस या नो, 0। अब देखो बेटा, एक सूत्र बनाए थे, घटना होने की संभावना प्लस घटना न होने की संभावना कितना, बनाए थे। इसको समझे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों, इसको समझो, इसी पर क्वेश्चन वगैरह बहुत ज्यादा बनेगा। अब देखो दूसरा, देखो PE बराबर, तो देखो बेटा, एक का एक है, बराबर के ये सेट, आप लोग देखिए, बराबर के ये सेट प्लस में था यानी कि PE डैश, तो वो सेट गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब देखो यहां देखो बेटा, घटना न होने की संभावना बराबर, तो एक क्या है ना, ये प्लस में था, है ना, प्लस में है ना, ये यहीं से लिए है, ये सूत्र यहीं से निकला है बच्चों, याद रखना, यहीं से निकला है। फिर ये भी सूत्र यहीं से निकला है, निकला है कि नहीं निकला है। घटना नहीं होने की संभावना एक बराबर P कोष्ठ में बंद घटना होने की संभावना, यानी P घटना होने की संभावना।
अब मुद्दा आया कि क्वेश्चन में पीई दिया हुआ है बेटा। आपका पीई मतलब ये घटना होने की संभावना कितना दे दिया? 0.97। 0. कितना 7? अब जो है बेटा ये घटना न होने की संभावना निकालने कह दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खोजेंगे घटना न होने वाला सूत्र, ये वाला है, मिला सूत्र। ये देखो पी यानी घटना न होने बराबर कितना है? व्हाट? ये बात समझे क्या? अच्छे से देखो, यहाँ घटना न होने की संभावना बराबर तुरंत सूत्र लगाएंगे हल में। देख लीजिए, यहाँ हल कर लीजिए। आप लोग हल करोगे इस तरह के क्वेश्चन को तो घटना नहीं होने की संभावना जो है वो सूत्र लिखो। घटना न होने की संभावना क्या है? पीई डैश, रेकरिंग जिसको बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं। बराबर का ये क्या ले हो गया बेटा? बराबर। पहले सूत्र लिखेंगे ना, तो देखो 1 का 1 माइनस का माइनस 3 यानी कि कितना हो जाएगा? पी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हल में, यहाँ से आप हल शुरू किए, यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि। क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि। आप जानते हैं तब ना भी लिख दिए। अब क्या जानते हैं? घटना न होने की संभावना बराबर सूत्र क्या होता है बेटा? बोलो तो 1 माइनस घटना होने की संभावना। यस या नो? देखो कुछ नहीं करना है, भारी नहीं है। देखो बराबर का बराबर दे दिए, एक का एक दे देंगे। देखो बेटा पीई का मान यहाँ दिया हुआ है, पीई का मान दिया हुआ है। घटा का क्या लिख लो? घटा होगा जी। अब देखो पीई का मान 0.97, तो यहाँ लिख लो 0. कितना बेटा? 97। कोई दिक्कत? 0. कितना? माफ करिएगा, थोड़ा गला थोड़ा फंसा हुआ है, आवाज ठंडी लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ देखिए, घटा आती है आप लोगों को? ये घटा लोगे। घटा का मतलब हो गया कि यानी 1.00 फिर 0. कितना? 97। इस टाइप का घटा होता है। होगा ना जी? देखो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म होता है ना। अब देखो एक दाई पैसा ले लो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 9 में से 9 गया 0। पॉइंट का पॉइंट यहाँ कितना? 0। कितना हो गया? 3। आंसर हो गया ये। कोई दिक्कत? निकालने सीख गए क्या? अगर आप लोग को दिया जाए तो पुनः निकाल लोगे? देखो बेटा आगे देखो, आगे का फैक्ट्स हम एक और सूत्र दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया आप लोगों को पीई बराबर 0.98। क्या बन जाएगा? बन जाएगा। क्या बोले? कितना बोले आंसर? 0.0। चलिए बहुत सुंदर। आप लोग इसको करके देखिए तो, एक बार करिए तो। चलो बेटा इसको बना लिया आप लोग? बन गया। देखो ये आपका कैसे बना होगा, इसका हल देख लीजिए एक बार। आप लोगों ने बनाया होगा, पहले लिखा होगा क्या? ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कहा है? पी ई बराबर क्या? व्हाट? घटना न होने की संभावना। तो हम लोग हल में लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। आप क्या जानते हैं बच्चों? पी निकालेंगे तो सूत्र क्या होता है जरा बोलो तो? घटना न होने की संभावना बराबर सूत्र होता है 1 माइनस क्या? घटना होने की संभावना होती है, घटना होने की संभावना। अब देखो यहाँ ज्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ 1 का 1 देख लो, माइनस का माइनस, पीई का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? देखो तब उतारना। देखो पहले कितना है? 0. यानी कि 0.9 और 8। कोई दिक्कत? इसको घटा लेंगे। देख लो एक पॉइंट डबल अंक है तो डबल 0। देख लो 0.98 का 98,
एक दाई पे चलेंगे 10, 10 में से 8 गया कितना 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, पॉइंट का पॉइंट यहाँ 0 में से 0 गया क्या यानी 0.02 आपका क्या आ गया बच्चा आंसर आ गया। कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन है और आप लोगों को बना के दिखा दीजिए तो देखते हैं हिम्मत किसको किसको है। ये क्वेश्चन बनाने में कितने बच्चे को ऐसा हिम्मत है कि जो बना देता है। क्वेश्चन है बच्चों मान लीजिए आपका पीई, क्या बच्चों पीई बराबर दिया हुआ है 0.995 तब निकलना है क्या पीई डैश घटना न होने की संभावना, ये वाट दिया हुआ है। कोई दिक्कत? चलिए इसको बनाइए तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है। 3 अंक है तो कैट 0 बढ़ा देंगे यहाँ बैठा देंगे क्या इजी है कि नहीं है? देखो बेटा यहाँ दिखाई दे रहा है इधर, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बेटा हल। सब बच्चे को दिखाई दे रहा है? बाबू लिखना बंद करो, मैं बार बार कहता हूँ कक्षा में, और जो यूट्यूब पर ऑनलाइन भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग लिखना बंद करें। बच्चों पहले देखिए समझिए, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। पहले देखिए कोई भी चीज समझने से ही आप सीखोगे, उतारने से नहीं सीखोगे। याद रखना, समझो तब उतारना। समझ लेने से सर मिटा भी देंगे बोर्ड पर तो आप आराम से बना लोगे अपने से। इधर देखो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों जरा बोलिए तो एक बार अपना लोग क्या जानते हैं पी यानी घटना नहीं होने की संभावना बराबर जो सूत्र है 1 माइनस कितना है घटना होने की संभावना। देखो बराबर का 1 का माइनस का ये देख लो पी का मान कितना दिया हुआ है 0.999 कितना 5। क्या इसको घटा लेंगे? घटा लीजिए यहाँ 1.000 इसमें घटाएंगे 0.99 कितना 5। कोई दिक्कत रे? पॉइंट वाला घटा बताया गया है यस या नो? तो देखो एक दाई पैसा ले लो 10, 10 में से 5 गया 5। यहाँ देखो कितना 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा 0.0 का यानी कि आपका आ जाएगा 0.00 कितना 5। कोई दिक्कत बच्चों? क्या आप लोग को क्वेश्चन और देंगे बदल के तो बना सकते हो? क्या बन गया सबसे? चलो बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को बनाने के लिए, देखते हैं बना लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज कर रहे हैं क्वालिटी। अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं। क्वेश्चन देखो जैसे पी बराबर 1/, मान लो हम 3 दे दिए। पी बराबर कितना दे दिए और आपको कह दिए हम क्या पी घटना न होने की संभावना ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर लोगे? देख लो कैसे ज्ञात होगा। यहाँ देखो बोर्ड की तरफ आप लोग कर लोगे। एक बार देखो इधर, यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बच्चों? हल। हल में लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बच्चों? तो पी यानी घटना न होने की संभावना बराबर, बोलो ना सूत्र रे तुम लोग, 1 माइनस घटना होने की संभावना। घटना होने की संभावना कितना है? घटना न होने की संभावना क्या है? कुछ नहीं, वही निकालना है ना। ये घटना होने की संभावना दिया हुआ है, हमको आपको घटना नहीं होने की संभावना ज्ञात करने कहा है। यस या नो? समझ रहे हो बेटा? अब देखो यहाँ पर गौर करके 1 का 1 माइनस का माइनस 1/3 का क्या लिख लेंगे? नीचे में नहीं कुछ तो बेटा क्या 1 होगा। अब जरा देखिए बराबर का बराबर 1 और 3 का एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 होगा। 3 1 से 3 में भाग देंगे, भागफल 3
उस 3 से 1 में गुना करेंगे तो यहाँ 3 होगा, माइनस का 3 एक कम, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि 1 एक कम 1। जरा बताइए 3 में से 1 गया 2, 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? बोलो, अगर घटना होने की संभावना 1/2 है तो घटना नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा? बोलो ना। ये 2/3 घटना होने की संभावना है कि घटना नहीं होने की संभावना है? ये घटना नहीं होने की संभावना है। यहाँ क्या है? घटना होने की संभावना। तो चलो अब इसको एक बार उतार लो। ये उतारने के बाद आप एक क्वेश्चन बनाओगे, देख लो पहले तब उतारना। यहाँ आपका एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बनाओगे तुम सब। जैसे PE बराबर मैं दे रहा हूं 2/3, क्या बन जाएगा? घटना न होने की संभावना बराबर वाट, क्या बना लोगे? इसको बना लो जल्दी, तुम लोग बना लेगा। अब आगे देखते हैं। चलो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लिए? कितना आया आंसर? 1/3 आ गया। देखिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे, हल लिखेंगे ना। हल जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे बच्चों? हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं बच्चों? PE यानी घटना नहीं होने की संभावना बराबर सूत्र जो है, बोलो ना रे, कितना होता है? घटना होने की संभावना। अच्छा, घटना होने की संभावना। घटना होने की संभावना कितना है? पूछा है घटना नहीं होने की संभावना। कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो। 1 का 1 माइनस का। घटना होने की संभावना आपके जगह पर क्या आ जाएगा? नीचे में नहीं कुछ तो क्या? देख लो, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 1 से 3 में भाग देंगे, भागफल कितना? 3 से 1 में करेंगे, 3 का 3 माइनस का माइनस, 3 एक कम 3, यहाँ 2 एक कम 2, कितना आ गया? 1/3 कितना? 3। इस तरह के क्या आप लोग बना लोगे? क्या टॉपिक चेंज करें? इस तरह से बन जाएगा। चलिए बच्चों, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। पहले इसको उतारिए। चलो बच्चों, अभी जो हम लोग देखे इससे पहले घटना होने की संभावना दिया हुआ रहता था, क्या निकालते थे हम लोग? घटना नहीं होने की संभावना। बाबू तुम्हारा हम जो है ना गए इतना पीटेंगे तुमको, हम हालत खराब कर देंगे। याद रखना तुम। इधर देखो ध्यान से, मैं इधर जैसे लिखा वैसे वो लिखने लगा। इधर देख, लेसन 15 प्रयाक्ता यानी प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर देखो, किसी घटना की प्रयाक्ता हो सकती है या नहीं, ये एक टॉपिक है। यहां देखो, एक टॉपिक है, एक पॉइंट है। ये टॉपिक देखो, या इसको पॉइंट बना लो। पॉइंट देखो, किसी घटना की प्रयाक्ता हो सकता है या नहीं। देखो क्या लिखे हैं, हेडलाइन एक बार पढ़ो तो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको अच्छे से देखोगे। अभी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकता है या नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं, इस बात को गहराई से देखो। अभी तुम जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इस चैप्टर में देखो, पहला बिंदु क्या है बेटा? पहला बिंदु यह है कि कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है ऋणात्मक नहीं होती है। ये कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होगा। पहला बिंदु क्या है? ऋणात्मक नहीं होगा। बात समझ गए? बोलिए तो पहला कारण क्या लिखे? कौन ऋणात्मक नहीं होगा? प्रयाक्ता, कभी भी प्रयाक्ता का मान ऋणात्मक। ये बात जान गए? क्या आपको ऑप्शन देकर के कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर?
बोर्ड एग्जाम आपको 1 नंबर के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। प्रयक्ता का मान बोले ऋणात्मक नहीं होता तो ऑब्जेक्टिव का 75% हेजिटेशन दूर हो गया कि जैसे हम प्रयाक्ता वाले ऑब्जेक्टिव में ऋणात्मक मान देखेंगे वो हमारा आंसर। बात क्लियर? दूसरा क्या है, दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट इसका, 1 से बड़ा मान नहीं होगा। याद रखना, 1 से बड़ा मान नहीं होगा। क्यों? मैं लिखाया था प्रयक्ता का अधिकतम मान कितना? 1। क्या 1 से बड़ा होगा? 1 से बड़ा नहीं होगा। बात समझ गए? और एक बात है इसका, क्या देख लो बेटा, तीसरा, कि यदि प्रयक्ता भिन्न में हो तो अंश बड़ा नहीं होगा। बात क्लियर? यदि प्रयक्ता किस में हो बेटा? भिन्न में हो। यहां लिखेंगे यदि प्रयक्ता प्रोबेबिलिटी, यदि प्रयक्ता भिन्न में हो, किस में हो? भिन्न में हो तो अंश का मान, किसका मान? अंश का मान बड़ा नहीं होगा। अंश का मान बड़ा नहीं होगा। बात क्लियर बच्चों? बड़ा नहीं होगा, यहां दिखाई दे रहा है, बड़ा नहीं होगा। अब देखो, पहला आपने क्या देखा, किसी घटना की प्रयक्ता हो सकती है या नहीं, क्या हो सकता है क्या नहीं, तो वो बात देखिए। हम क्या जाने पहला बात में बच्चों, ऋणात्मक नहीं होगा। क्या? प्रयक्ता, प्रयक्ता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा में आपने क्या देखा, 1 से बड़ा मान नहीं होगा। 1 से बड़ा मान नहीं होगा। यदि प्रयक्ता भिन्न में हो तो अंश का मान बड़ा नहीं होगा। अंश का मान बड़ा नहीं होगा। जैसे देख लो, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना था आपको, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पर जो मैं लिखाया था अभी सूत्र, अभी क्या लिखाया था प्रोबेबिलिटी में, पता है? 0 से बड़ा या बराबर PE लिखाए थे। इससे बड़ा क्या? 1। ये चीज लिख लेना जरूर, ठीक है? तब ये कॉन्सेप्ट लिख लेना, मजा आ जाएगा। अब देखो, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग, क्या इसमें कौन प्रयक्ता होगा, कौन प्रयक्ता नहीं होगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैं दे रहा हूं बेटा 3/, चलो पहले देख लेते हैं, 3/, हम दे रहे हैं 4। अब बोलो, अंश का मान छोटा है कि बड़ा है? बोलो बोलो। अरे 4 बड़ा है ना? 3 छोटा है ना? ये प्रयक्ता होगा। यहाँ क्या लिखे थे, यदि प्रयक्ता भिन्न में हो तो अंश का मान बड़ा होगा। किससे? हर से। हर से हर का मान देखो 4 बड़ा है, अंश का मान क्या है? 3 छोटा है। ये बना के नहीं, देख के टिक आउट कर दोगे ऑब्जेक्टिव। बात क्लियर? दूसरा मान देखो, मैं दूसरा दे रहा हूं आप लोग को बनाने के लिए, आप लोग चुनोगे। देखो, ये क्या प्रयक्ता होगा? बोलो, ये प्रयक्ता होगा? नहीं होगा, क्योंकि अंश का मान जो है हर से क्या है? बड़ा है। क्या कुछ समझ में आ रहा है बेटा? आगे का टॉपिक देखो तुम, अगला टॉपिक 3 नंबर में देखते हैं कितने बच्चा को ऐसा हिम्मत है बता देता है। अगला बच्चा के लिए टॉपिक है 77/88। क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा? क्योंकि हर से अंश क्या है? छोटा है। क्या है बच्चों? छोटा है, तो ये होगा। अब देखो क्या नहीं होगा, यहाँ देखो 99/74। क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा? दिमाग में घुसा क्या? ये नहीं होगा। फिर देख लो एगो बच्चों ध्यान से, यहाँ पर देखो 7/9 है। क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा? क्योंकि हर से छोटा है अंश, ये होगा।
फिर देख लो, एगो देते हैं, देखते हैं सब बच्चा बना लेते हैं ये क्वेश्चन। यानी यहाँ दे दिए 5/9, बोलो प्रोबेबिलिटी होगा? ओ होगा। अब देखो एगो और दे रहे हैं, कितने से बच्चे हैं देख लेते हैं, इसका आंसर दे देते हैं। 4 लिख दिए 3, ये प्रोबेबिलिटी होगा? और 4 मान लो यहाँ ये दिए हुए थे, दूसरे ले लो। 7 दे दिए कितना? 6, क्या ये प्रोबेबिलिटी होगा? नहीं सर। क्या इस तरह से आप लोग चुनने सीख गए? अच्छा एक बार दोहरा लेते हैं बेटा, बोलो प्रयक्ता का मान क्या नहीं होगा? प्रयक्ता का मान किससे क्या बड़ा नहीं होगा? 1 से बड़ा नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब देखो यदि प्रयक्ता भिन्न में हो तो अंश का मान क्या होगा? बड़ा, यानी बड़ा नहीं होगा, क्या होगा? हर से छोटा होगा। बात क्लियर? चलो बेटा, आज का क्लास आपका बेसिक क्लास आज यहीं तक रहने दीजिए। आगे की क्लास में हम लोग पुनः आप 15.1 एक्सरसाइज, कुछ बात बचा हुआ है सिक्का, ताश और पासा के बारे में। ये खेल खेलने के बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे को धन्यवाद। इसको उतारिए, इसको पढ़ के आइएगा, देख के आइएगा बढ़िया से, ठीक है? चलिए।